हेलो गाइस, आज मैं आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये पेपर में 4 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है। ये 10th क्लास के एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें रूट 2 है और रूट 3 है और रूट 5 है और रूट 7 है। इनमें से कोई सा एक आपका 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा और इसके आने के बहुत चांस होते हैं। इसलिए और सबसे अच्छी बात इसमें ये कि इसका एक ही पैटर्न है। अगर एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसके बाद बाकी 3 क्वेश्चन आप खुद अपने आप से कर लेंगे। जैसे मान लीजिए फर्स्ट करिए मैं इसमें से उठाता हूँ, रूट 2 उठाता हूँ। ये रूट 2 को हमें प्रूफ करना है कि ये जो है इज़ एन इरेशनल नंबर है। क्या प्रूफ करना है? इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर हम इसे प्रूफ करते हैं और इसे प्रूफ करने में हमें बेनिफिट ये मिलता है कि जो बाकी जो हैं रूट 3, रूट 5 और रूट 7 भी आपके जो हैं ये सॉल्व हो जाते हैं। चलिए रूट 2 उठाते हैं और इसे प्रूफ करते हैं कि इरेशनल नंबर है। ये इरेशनल नंबर जो आप जब प्रूफ करेंगे तो इसे आपको सबसे पहले सॉल्यूशन में जो स्टार्टिंग में आपको कंसीडर करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि ये एक रैशनल नंबर है, नॉट ए इरेशनल नंबर है। रूट 2 इज़ अ रैशनल नंबर, ये आपको मानना पड़ेगा। इसे हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। हालांकि प्रूफ करना है हमें इरेशनल नंबर, लेकिन हम मानेंगे कि इसे रैशनल नंबर मानेंगे। और मानने के बाद हम जो है जब इसे इरेशनल नंबर मान लेते हैं तो इरेशनल नंबर हम हमेशा जो लिखते हैं बिना रूट की शक्ल में वो a/b की शक्ल या p/q की शक्ल भी लिखते हैं। ठीक है, वही लिखने जा रहे हैं हम, यानी a/b। तो आपको मैं बता दूं a और b यहाँ पर क्या चीज़ है। यहाँ पे साइड में लिखना पड़ेगा वेयर a एंड b आर 2 इंटीजर्स। ये 2 इंटीजर्स हैं आपके, जहाँ पर और b जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा। ये आपको मानना पड़ेगा यहाँ पर। जब इतना आप काम कर लेंगे तो उसके बाद आप इसके अपॉन में डिनोमिनेटर कुछ नहीं दिया रूट 2 के, तो इसलिए 1 मान लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब रूट 2 की वैल्यू आप रूट 2 की मल्टीप्लाई आप b से करेंगे तो रूट 2 और b आ जाएगा, जो कि रूट के अंदर नहीं बाहर लिखा हुआ है, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई में, और a1 जा a आप लिख लेंगे। जब इतना काम आपका हो जाता है तो इसको आप इस वाली पोजीशन को आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब आप इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो दोनों साइड में स्क्वायर लगा देते हैं, राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी। राइट में भी लगा देंगे और लेफ्ट में भी लगा देंगे। जब आप इसका स्क्वायर खोलते हैं तो मैं आपको बता दूं, आपके पास फार्मूला था a × b की पावर m। जब ब्रैकेट खोल लेते आप a पे पावर m लगा रहे थे और b पे भी पावर m लगा रहे थे। इसका मतलब ये हो गया कि अब इनको खोलेंगे तो रूट 2 पे भी पावर आपकी लगेगी 2 और b पे भी पावर आपकी 2 लग जाएगी। यहाँ a पे पावर तो लगी हुई है आपकी। ठीक है, अब आप जब स्क्वायर से रूट खोलते हैं तो एक रूट से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, 2 बचता है। एक तो ये तरीका होता है, ये तरीका होता है अगर आपके पास स्क्वायर लगा हुआ है तो आप इसे 2 बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, और जब 2 बार मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो एक ही रूट के अंदर दोनों को लिख सकते हैं। तो ये पेयर बाहर आ जाता है, 2 का एक जोड़ा बाहर आ जाता है। एक ये भी तरीका है आपका, और दूसरा जो है आप स्क्वायर से रूट भी काट सकते हैं। ठीक है, चलिए आपके पास 2b² बराबर में a² आ गया। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको समझ में आ रहा है कि जैसे मैंने यहाँ पे रूट 2 लिया है, इसी तरह जो है मैं आपको बताऊं कि रूट 2 की जगह रूट 3 लेंगे तो ऐसे 3 साथ में चलेगा, 5 लेंगे तो 5 साथ में चलेगा, और 7 लेंगे तो 7 साथ में चलेगा। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 2b² = a² आ गया। इसका मतलब ये है कि 2b² a² के बराबर है, और जब इसके बराबर है तो इट्स मीन्स कहीं ना कहीं a² के अंदर भी 2 छुपा हुआ है, और ये b² 2 से डिविजिबल है तो a² भी 2 से डिविजिबल होगा। और इस बात को कोई नहीं छुड़ा सकता क्योंकि बराबर में लिखा है। तो इसलिए लिखते हैं क्योंकि a² इज डिविजिबल बाय 2। यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे, 7 है तो 7 लिखेंगे। इसलिए स्क्वायर जब डिविजिबल है तो a भी डिविजिबल होगा। a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। यहाँ पे आपने देखा कि a जो है वो 2 से डिविजिबल है। मैं एक कंसेप्ट आपको और क्लियर करा दूँ, जिस तर्ज पे हम लोग चल रहे हैं वो समझ लें आप।
असल में कोई नंबर अगर फ्रैक्शन फॉर्म में, रैशनल फॉर्म में है, यानी न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर की शक्ल में है, यानी p अपॉन में q की शक्ल में है, यानी a अपॉन में b की शक्ल में है, और ये a b या p q दोनों एक ही नंबर से अगर डिविजिबल हो रहे हैं, फ़र्ज़ कर लिए यहाँ पे मैं एक नंबर ले लेता हूँ, 18 और दूसरा ले लेता हूँ 12, और ये दोनों के दोनों नंबर अगर से डिवाइड हो रहे हैं, मैक्सिमम नंबर यानी 6 से डिविजिबल हो रहे हैं, और जो हो रहे हैं 3 जा पे और 2 जा पे, यानी ये डिविजिबल हो रहे हैं, कट रहे हैं। तो अगर ये कट रहे हैं, डिविजिबल हो रहे हैं, एक ही नंबर से दोनों कट रहे हैं, 18 भी और 12 भी, तो यस ये एक इरेशनल नंबर है, और अगर नहीं कट रहे हैं तो ये इरेशनल नंबर ये नहीं है। अभी हमने क्या करा, ऊपर वाले नंबर को जो a माना था 18 को, वो हमने 2 से डिविजिबल दिखला दिया। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो नीचे 12 है यानी b माना है, उसे भी हम 2 से डिविजिबल दिखलाएंगे। अगर होगा तो कहेंगे यस ये इरेशनल नंबर है, और नहीं होता कहेंगे ये इरेशनल नंबर नहीं है। चलिए पहला काम तो हमारा हो गया, हमने न्यूमरेटर जो हमने जो a माना था, ये a जो है पूरी तरह से डिवाइड हो चुका है, किससे, 2 से। अब हम इस b को भी 2 से डिविजिबल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कंसीडर करना पड़ेगा एक बार, और हमें लेट मानना पड़ेगा। अब कि हमें ये मानना पड़ेगा a इज इक्वल टू 2c मानना पड़ेगा, ये कंसीडर करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा वेयर c इज एन इंटीजर, यहाँ आपको ये इंटीजर लिखना पड़ेगा। जब आपने से इंटीजर ले लिया c, तो आपको पता है कि आपने यहाँ पे क्या करता है, स्क्वायर करा, तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड अगेन। जब इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इस पे भी स्क्वायर लगाएंगे, तो आपको इधर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टू द 4 c स्क्वायर। आपको पता है यहाँ पे आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानी थी, और फर्स्ट इक्वेशन थी a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, यानी जहाँ पे a स्क्वायर आ सकता है वहाँ पे 2b स्क्वायर रख सकते हैं। तो यहाँ पे a स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे, 2b स्क्वायर, और जहाँ से आपने ये वैल्यू उठाई है चुपचाप यहाँ साइड में लिखना पड़ेगा आपको, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से उठाई थी आपने a स्क्वायर की वैल्यू 2b स्क्वायर, वो आपने यहाँ पुट कर दी है, और ये आपने मान ली। इतना होने के बाद आप ये देख रहे हैं कि ये 2 से 4 कट जाएगा 2 जा पे। अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ 9 आता, अगर यहाँ 5 होता तो यहाँ 25 आता, और अगर यहाँ 7 होता यहाँ 47 आता, और ये इनसे कट जाता। अब 2 है तो यहाँ 4 आया है, 2 का स्क्वायर, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर हो गया आपका। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। यहाँ भी वही कंडीशन लग रही है जो कि यहाँ लगाई थी, कि देखिए b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर है, इसका मतलब c स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो b स्क्वायर भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, इसलिए b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपका। अब आपने यहाँ ऊपर देखा a b, जो a लिखा हुआ है यहाँ a भी 2 से डिविजिबल है, और यहाँ b भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। और मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया था, जब दोनों नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों एक ही नंबर डिवाइड होते हैं तो वो रैशनल नंबर नहीं होता, वो इरेशनल नंबर होता है। तो इस कंडीशन से हम इस बात को कह सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम इस बात को कह सकते हैं, और वो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं, सो A and B both are divisible by 2। दोनों A B और ये B भी दोनों 2 से डिविजिबल हैं, और हमने क्या माना है, दोनों डिविजिबल हैं, और हमने हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग हो गया, हमने इसे रैशनल नंबर माना था। बोथ आर डिविजिबल बाय 2, दैट्स वे वी कैन से दैट। इस तरह से आपने देखा कि A और B जब 2 से डिविजिबल होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि आवर assumption is wrong. Root 2 is a rational number
but it is an irrational number। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है आपका। ये थोड़ी स्टेटमेंट आपने लंबी लिख दी, आप चाहे छोटी भी लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं। a and b बोथ आर डिविजिबल बाय 2, दैट्स व्हाई वी कैन से √2 इज़ ए इरेशनल नंबर। एजम्पशन वगैरह आप डालें ना डालें वो आपकी मर्ज़ी है। तो आपने इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, और जब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है तो आप इस लायक हो जाते हैं √3, √5 और √7 सॉल्व कर सकें, और इसे आप कर लेंगे तो इनमें से कोई सा एक आपके एग्जाम में रखा मिलेगा। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। मेरी वीडियोज़ को पसंद आई वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।